हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सीरीज़ होगा हमारे करंट अफेयर से ही रिलेटेड, लेकिन ये सीरीज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। ये सीरीज़ में हम हर एक दिन एक एक इंस्टीट्यूट के बारे में कवर करेंगे। हमने ये देखा है कि लगभग सभी एग्ज़ामों में, चाहे ग्रेड ए का एग्ज़ाम हो, बी, सी, किसी भी ग्रेड का एग्ज़ाम होता है, उसमें किसी न किसी इंस्टीट्यूट के बारे में हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे सार्क हो गया, बीम स्टेक हो गया, हमारा ब्रिक्स हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, WTO हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, G20, G7, लगभग हर एक साल किसी न किसी टॉपिक पे किसी न किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही गया है। उनके क्वेश्चन होते हैं जैसे कि इस ईयर इसका फॉर्मेशन हुआ है। ज़्यादातर क्वेश्चन ये होता है कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और या इसके चेयरमैन कौन है प्रेजेंट टाइम में, या टोटल कंट्रीज़ कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं जो हमें पता है कि श्योर है कि जो एग्ज़ाम में आना ही है, तो उसको हम लोग पहले से पढ़ के चलते हैं। वीडियोज़ इसलिए मैं शॉर्ट में बनाऊंगी, इसको आप कभी भी कहीं भी चलते फिरते याद कर सकते हैं। एक बार दो बार देखने पे वीडियो लर्न भी हो जाता है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। डे वन का टॉपिक है हमारा बीम स्टेक। बीम स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका नेम थोड़ा टिपिकल लग रहा है पढ़ने में, बट इसको जब आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो ये इजीली आपको लर्न हो जाएगा। वैसे भी आप इसको लर्न करने का आइडिया ले सकते हैं कि 3 पार्ट में डिवाइड करिए। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव पहला, दूसरा मल्टी सेक्टोरल, और तीसरे में कर दीजिए टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंडर। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन हमारा किससे रिलेटेड है, किस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, तो ये है हमारा बीम स्टेक से रिलेटेड। इसका फॉर्मेशन हुआ था 6 जून 1997 को। इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है ढाका में, बांग्लादेश में। परमानेंट सेक्रेटेरिएट फिक्स्ड होता है एक जगह। ये चेयरमैनशिप टाइप रोटेट नहीं होता है, वो एक जगह पे क्या रहता है, फिक्स होता है। बीम स्टेक का ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। इंग्लिश में भाषा में बातचीत की जाती है, पेपर वर्क वगैरह इंग्लिश भाषा में की जाती है। चेयरमैनशिप यहाँ पे हर साल रोटेट होता है अल्फ़ाबेटिकली, यानी कि ABCD के क्रम में जो भी देश रहेंगे उनमें ये जो है चेयरमैनशिप रोटेट होता रहता है। जैसे कि 2022 में श्रीलंका के पास चेयरमैनशिप थी, और अभी में ये चेयरमैनशिप ट्रांसफ़र होकर के थाईलैंड के पास आ गया है। तो चेयरमैनशिप हर साल रोटेट होता रहता है अल्फ़ाबेटिकली। अभी हाल में जनरल सेक्रेटरीज के कौन है प्रेजेंट टाइम में, ये है भूटान देश के तेंजिन लेकपेल। तेंजिन लेकपेल इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। पहला समिट इसका कब हुआ था? पहला समिट हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में 2004 में। और 5th समिट हुआ था कोलंबो श्रीलंका में 2022 में। ये जो समिट था वो वर्चुअल हुआ था, यानी कि इसमें फिजिकल मीटिंग नहीं थी, वर्चुअल तरीके से मीटिंग हुआ था। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो इसलिए यहाँ पे बहुत से मीटिंग अब वर्चुअल हो गए हैं। कंट्रीज़ कितने हैं टोटल? इसमें 7 कंट्रीज़ हैं, पहली बात। दूसरी बात कि कौन कौन से कंट्रीज़ इसके हैं, इसमें साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के ही पूरे देश मिलकर बनाया गया है। जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड थाईलैंड। ये 7 देश हैं हमारे। एग्ज़ाम में पूछ देता है कभी कभी कि हेडक्वार्टर कहाँ है, या कौन सी कंट्रीज़ के मेंबर हैं, या टोटल कंट्रीज़ कितने इसमें मेंबर है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में इसका 5th समिट हुआ था कोलंबो में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अभी जो समिट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। और हाल ही में इसने अपने 25 साल पूरे भी किए हैं इस इंस्टीट्यूट ने, तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इसके कंट्रीज़ के नेम याद करने की मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बनाई है, जिसका यहाँ पे मैंने लिखा भी है। MBBS इन थाईलैंड। M माने म्यांमार, B माने बांग्लादेश, फिर B माने भूटान, S माने श्रीलंका, इन माने इंडिया, थाईलैंड माने थाईलैंड, तो देश है ही।
तो ये रहा हमारा जो है कि बी मिस्टेक के बारे में। ये वीडियो शॉर्ट्स में है और आई होप ये आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज़ इसे इग्नोर नहीं करिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।